अब तो आंसू पुछ जाएंगे। विवाह के बाद दूल्हा बन के गया, बारात लेके लौटा तो बहू बहुत रो रही थी। अब तो आज के जमाने की बहुएं रोती भी नहीं है ज्यादा, क्यों, पहले से ही उनका पक्का हो जाता है कहाँ ब्याह करना है। अब देश बहुत प्रगति पर है, माता पिता से पूछने की जरूरत नहीं है, भागकर कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, अंतरजातीय विवाह कर लेती हैं। बड़े दुर्भाग्य का समय भारतवर्ष में आ गया। और गुजरात की एक कुरीति तो बहुत भयंकर है। क्या है गुजरात की कुरीति? विवाह के पहले बहू को घर में आ जाना। ये गुजरात की बहुत बुरी खराब पद्धति है, इसको समाप्त होना चाहिए। विवाह के पहले बहू आ जाती, 4-6 दिन रह भी जाती है। वो कहती है हम सब देखेंगे, सबको सुनेंगे, समझेंगे, सबका स्वभाव। नहीं समझ में आएगा तो फिर नहीं करेंगे ब्याह। ये बहुत ही सनातन धर्म के अनुसार ये बहुत ही गलत चीज है। वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार मंडप में जब दुल्हन आती है, कन्या आती है, तो उस कन्या का मुख दर्शन वर को नहीं कराया जाता है। एक कपड़ा बीच में रखा जाता है, उसको अंतरपट कहते हैं। अंतरपट रखा जाता तब विधि कराई जाती है। और जब पाणिग्रहण संस्कार हो जाता है तब वो कपड़ा हटाकर वधू का दर्शन कराया जाता है। क्यों ऐसा? बोले ऐसा इसलिए कि विवाह के पूर्व जिस कन्या को देख लेगा तो शास्त्र कहता उसको बहन के भाव से देख लेना चाहिए। तो या तो बहन के भाव से देखा या बेटी के भाव से देखा तो फिर कैसे उससे विवाह संभव होगा। इसलिए अदृष्ट पूर्वा कन्या होनी चाहिए। जिस कन्या को पहले न देखा गया हो वह कन्या हो। अब कैसी कैसी पद्धति चल गई, उनकी ओर हमें नहीं जाना। तो अब तो बहुएं रोती भी नहीं है। उस समय पुराने जमाने में बहुएं रोती थी, अभी गांव में तो रोती ही है। तो ज्यादा रो रही थी बहू, तो थोड़ी दूर आगे बढ़े, गाड़ी में बैठ गए। तो वर ने कहा, दुल्हा ने कहा कि देवी अब तो रोना बंद कर दो, अब हमारा गांव पास में आ गया, अब क्यों रो रही हो, अब बंद कर दो, कब तक रोगी आखिर। उसने कहा कि मुझे जी भर के रो लेने दीजिए। क्यों? बोले हमारा तो आखिरी रोना है, अब हमको रोना नहीं पड़ेगा, अब हमारे जाते ही कल से तुमको रोना पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, जीवन भर रोना पड़ेगा। भगवान की कृपा से दास को तो अनुभव नहीं है, और सद्गुरु भगवान के अनुग्रह से आगे भविष्य में भी कभी ऐसा होने वाला नहीं है। इस शरीर से तो नहीं है, अगले शरीरों से भी नहीं है। यदि अगले शरीर मिले तो। कौन ऐसा है इस सृष्टि का पुरुष जिसे स्त्री ने रुलाया ना हो? वैदिक काल से लेके अब तक देख लो, एक एक इतिहास। क्या राम जी को नहीं रुलाया? भली जानकी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि राम जी को उनके कारण रोना पड़ा हो, लेकिन जानकी जी के अपहरण के बाद राम जी को रोना पड़ा कि नहीं रोना पड़ा? भगवान श्री कृष्ण को रोना पड़ा कि नहीं रोना पड़ा? जब परमात्मा को भी इन देवियों ने रुला दिया तो कौन ऐसा है जो न रोवे? कभी न कभी जीवन में ऐसा अवसर जरूर आता है जो पुरुष को ये रुला ही देती है। माताएं सोच रही होंगी कि ये क्या बोलते चले जा रहे हैं।
माताएं तो कभी कभी रुलाती हैं, पुरुष अपने पुरुषत्व के अहंकार में इन देवियों को अधिक रुलाते हैं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, हम अपने मन की बात नहीं कह रहे, शास्त्र की बात कह रहे हैं। जिस घर में, जिस गृहस्थ के यहाँ स्त्रियां सताई जाती हैं, पीड़ित होती हैं और उनको पीड़ा पहुंचाई जाती है, वे रोती हैं, उस घर में देवता पूजा ग्रहण नहीं करते। महाभारत में लिखा है, उस घर में देवता श्राद्ध स्वीकार नहीं करते। उस घर के अन्न आदि का भोग भूत प्रेत आदि करने लग जाते हैं। लक्ष्मी जी रुष्ट होकर उस घर से चली जाती हैं। इसलिए घर की बहू बेटियों को कभी रुलाना नहीं चाहिए। हमारे कहने का प्रयोजन तो केवल इतना है कि कौन ऐसा संसार में है जिसको आकर रोना ना पड़े। तो ब्याह के बाद रोना पड़ता, इसके बाद संतान के लिए रोना पड़ता है। और इसके बाद संतान अच्छी नहीं निकली, इसके लिए रोना पड़ता है। और इतने से ही छुट्टी नहीं है, इसके बाद नाती पोतों के लिए भी रोना पड़ता है। अभी टीकमगढ़ गए थे, एक गांव में एक ब्राह्मण के यहां गए। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया की उम्र कम से कम 90 साल की होगी। रो के एक ही बात कह रही थी, बाबा जी, महाराज जी, ऐसा आशीर्वाद दे दो मैं अपने पोता की बहू का मुंह देख जाऊं। उसका पौत्र है, वो ब्याह नहीं कर रहा है, उम्र ज्यादा हो गई है, जो कुछ भी हो, वो ब्याह कर नहीं रहा। तो उसकी दादी कह रही थी कि आशीर्वाद दो महाराज कि न तो बहू को मुंह देख जाए। अब हमारे पास कोई फैक्ट्री होती बहुओं की तो कहते लो बहू देख लो मुंह और अब प्रसन्न हो जाओ, लेकिन वो व्यवस्था तो हमारे पास है नहीं। मन में एक बात जरूर आई कि इस वृद्धा की आयु लगभग 90 वर्ष की हो रही है, बिल्कुल मरणासन्न है, कमर झुक गई है और वासना इसके यही है कि मैं अपने पोते की बहू का मुंह देख जाऊं। अरे पोते की बहू का मुंह देखने से उसको कोई स्वर्ग मिल जाएगा कि भगवान मिल जाएंगे कि मोक्ष मिल जाएगा, उसका कल्याण का क्या लेना देना बहू के मुहड़े से। पर जन्म से लेके मृत्यु तक रोना ही रोना है। और पूरा जीवन यदि भजन सत्संग नहीं किया, नाम जप नहीं किया, तो मरते समय तो ज्यादा रोना पड़ेगा। गर्भ से लेके मृत्यु तक रोना, और मरने के बाद मुआ पछी 84 परे, जीवत सुख दुख में दिन भरे, मुआ पछी 84 परे। फिर 84 लाख योनियों के चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, ते निज कर्म डोरी दृढ़ कीनी, 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 अपने
करन हा गांठ गही दीनी, अपने करन हा गांठ गही दीनी। तुमने कर्म की डोरी कश्ती अपने हाथ से ही उसमें गांठ लगाई है, तुमको परमात्मा ने नहीं बांधा है। तुम अपने कर्म के जाल में खुद फंसे हो। आते पर बस पर्यो अभागे, आते पर बस पर्यो अभागे। ताफल गर्भवास दुख आगे, ताफल गर्भवास बल आगे। ताफल गर्भवास दुख आगे, ताफल गर्भवास दुख आगे। क्या हालत हुई? आगे आने समूह संस्कृत उदर गत जान्यो सु। सिर हेठ ऊपर चरण संकट, बात नहीं पूछे कोई। सोनित पुरीस जो मूत्र मल, क्रमि कर्दमा व्रत सोवई। कोमल शरीर गंभीर वेदन, शीस धुन धुन रोवई। कोमल शरीर गंभीर वेदन, शीस धुन धुन रोवई। सिर हेठ ऊपर चरण संकट, बात नहीं पूछे को। शोणित माने रक्त, पुरीश माने मल मूत्र, कीड़ों की सी लिपटी हुई झल्ली, उसमें सोना पड़ा। शीश धुन धुन रोवई, माथा कूट कूट करके रोता है। और वहां क्या हुआ? तू निज कर्म जाल जहां घेरो, श्री हरि संग तजो नहीं तेरो। परम करुणामय रघुनाथ जी ने उस काल में भी तेरा साथ नहीं छोड़ा। बहुविधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हो, परम कृपालु ज्ञान तुहि दीनो। क्या ज्ञान दिया? तो ही दियो ज्ञान विभूत, जन्म अनेक की तब सुधि भई। जब तुझे परमात्मा ने ज्ञान दिया तो अनेकों जन्मों की याद आ गई। तेहि ईश की हो शरण, जाकी विषम माया गुणमयी। जीव की प्रथम शरणागति गर्भ में ही हो जाती है। वो बाहर जो दीक्षा है ना, वो तो गर्भ की शरणागति को गुरुजी पक्का कर देते, फिर से याद दिला देते हैं, मुहर लगा देते हैं। वस्तुतः शरणागति तो पेट में ही हो गई। जेहि किए जीव निकाय बस, रसहीन दिन दिन अति नहीं। सो करो बेग संहार श्रीपति, विपति महजई मति दई। अब ये जीव कहता है, पुनि बहु विधि गलानी जिय जानी। अब जग जाए भजों चक्र पानी। ऐसे ही कर विचार चुप साधी, प्रसव पवन प्रेर्यो अपराधी। प्रेर्यो जो परम प्रचंड मारुत, कष्ट नाना ते सहयो। सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव, जात ना पावक दयो। अति खेद व्याकुल अलप बल, छिन एक बोली न आ।
देर तक तो कुछ बोल ही नहीं पाया। तब तीव्र कष्ट न जान को सब लोग हर्षित गावई। लोगों ने गाना शुरू कर दिया। बाल दशा जेते दुख पाए, अति असीम नहीं जात गिनाए। सुधा व्याधि बाधा भई भारी, वेदन नहीं जाने महतारी। जननी न जाने पीर सो, केहि हेतु शिशु रोदन करे। सुई करे विविध उपाय जाते, अधिक कुब छाती जरे। कौमार शैशव अरु किशोर, अपार अघ को कही सके। व्यतिरेक तुहि निर्दय महाफल आन कहू को सही सके। युवावस्था हुई तो क्या हुआ? जौवन जुबती संग रंग रात्यो, तब तू महामोह मद मात्यो। ताते तजी धर्म मर जादा, बिसरे तब सब प्रथम विषादा। बिसरे विषाद निकाय संकट, समुझ नहीं फाटत हियो। फिर गर्भगत आवर्त संस्कृति चक्र, जही सोई सोई कियो। और इसके बाद जब मरा तो शरीर नहीं जलाया तो कीड़े पड़ गए, जला दिया तो राख बन गया, किसी पशु ने खा लिया तो बीट कर दिया। ऐसे शरीर जिसका अंतिम परिणाम है कृमि बिड और भस्म, इस शरीर को पाकर के न जाने कैसे कैसे उटपटांग काम किए, कितने पाप किए नहीं कहे जा सकते। और महाराज जी, परधन परस्त्री और परद्रोह, ये पाप करके तू निरंतर पाप में डूबता चला गया। और फिर बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में सिर कप रहा है, इंद्रियों में शक्ति नहीं है। बूढ़े की बात किसी को अच्छी नहीं लगती। बचन काहू न भावई, ग्रहपाल होते अति निरादर। कुत्ते से ज्यादा निरादर वृद्ध का होने लग जाता है। अब तो वृद्धाश्रम खुलने लग गए। लोग बड़े बूढ़ों को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं। तब क्या करें? अजहूं विचार विकार तज, भज राम जन सुखदायक। भवदु सिंधु दुस्तर जल रथम, भज चक्रधर सुर नायक। बिनु हेतु करुणा कर, उदार अपार माया तारणम। कैवल्यपति जगपति रमापति, प्राणपति रतिकारणम। रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, सोत्रताप शोक भयहारी। बिनु सतसंग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवे जब सोई। जब द्रवे दीन दयालु राग, साधु संगति पाई। जब द्रवे दीन दयालु राग, साधु संगति पाई। जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि न साई। जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि न साई। जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक गुण भय। के मिले दुख समान, अमान
मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोध ते सजई। मान लो जैसे इतने जन्मों में चूक हो गई और उस चूक के कारण हमें यह जन्म लेना पड़ा, ऐसे ही क्या गारंटी है कि अगली बार चूक नहीं होगी? और आवश्यक नहीं है। वैकुंठ तक पहुंचने के बाद भी अपराध होने से, सनकादिकों का अपराध हो गया तो भगवान के पार्षद जय विजय को धरती पर आना पड़ा। धरती पर नहीं, असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। एक जन्म नहीं, 3 जन्म लेने पड़े। बड़ा कठिन है। लाइन में तो बहुत लोग लगे हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने वाले बहुत कम हैं। हजारों लाखों मनुष्यों में कोई एक धर्मशील होता है। उन लाखों धर्मशीलों में एक कोई मुमुक्षु होता है। उन लाखों मुमुक्षुओं में एक कोई मुक्त होता है। इसलिए महाराज जी, करोड़ों करोड़ों जीवों में कोई एक मुक्त होता है। अब हम क्या कहें? इस पूरे भारतवर्ष में 5-7 भी मुक्तात्मा खोजने चलो तो कठिनाई से मिलेंगे। 125 करोड़ देश की संख्या है। उस 125 करोड़ में 4-5 भी जीवन मुक्त, अरे 4-5 छोड़ो, एक जीवन मुक्त पुरुष मिल जाए तो सौभाग्य समझो। यूं तो हम भी कह देंगे हम जीवन मुक्त हैं। जीवन मुक्त के शास्त्रों में जो लक्षण आए हैं वे लक्षण तो दिखने चाहिए। इसलिए बहुत भगवान ने कृपा की है, देव दुर्लभ मनुष्य का जन्म दिया है। भैया हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस निश्चय के साथ भजन में लग जाओ कि यह शरीर अंतिम शरीर हो, यह जन्म अंतिम जन्म हो। बहुत दुख की बात है। आप लोग तो आप लोग हैं, आप लोग तो फिर भी लगे हैं। हम अपनी तरफ देखते हैं तो हमको लगता हम बिल्कुल भी नहीं लग पाए। इस दुखमय संसार में फिर न आना पड़े ऐसा निश्चय करो। जीवन में कष्ट आते हैं, आधी व्याधि आती है, दुख आता है, पर ये सारे दुख बहुत ओछे हैं। सबसे भारी दुख ये है, हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। सबसे भारी दुख ये है। इसलिए ऐसा यत्न करो कि देह का बंधन फिर न हो, फिर देह का बंधन न हो। क्योंकि तन धर के कोई सुखी न देखा। मलुकदास जी का पद है, तन धर के कोई सुखी न देखा। शरीर धरने के बाद कोई सुखी नहीं दिखाई पड़ा। पर इस दिशा में हम लोग बिल्कुल भी प्रयत्नशील नहीं हैं। अच्छा, अब आप लोगों से फिर हम पूछ रहे हैं
इतना सुनने के बाद फिर आप लोग पुनर्जन्म चाहेंगे? अब चाहेंगे पुनर्जन्म? हैं? नहीं चाहेंगे ना? अब नहीं चाहते। लेकिन नहीं चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? अंघ्री अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाती हो। तुकाराम जी ने कहा, तुका मणे गर्भवासी सुखे घालावे अमासी। हे नाथ, यदि आप अपने प्राण प्यारे संतों का संग देवें तो भयंकर गर्भवास के कष्ट को भी मैं सुखपूर्वक भोगने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपके संतों के साथ मिलने का जो सुख है, उनके चरणों में बैठकर जो सत्संग का सुख है, वो सुख तो वैकुंठ में भी नहीं। बहुत प्रसिद्ध साखी है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। जो सुख यहाँ सत्संग में सो वैकुंठ न हो। जो सत्संग में सुख है, वो सुख तो वैकुंठ में भी नहीं। हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा। हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा। तुकाराम जी महाराज का पद है, अभंग। हे देवा, हे पांडुरंग, आप यही दान मुझे दीजिए। हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे दान देगा देवा, हे चिदान 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 देगा देवा। तुझा विसर न भावा, 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 तुझा विसर न भावा। हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा। तुझा विसर न भावा, हे प्रभु मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं। गुड़ गायन आवरे हे गुड़ गायना आवड़ी
यही मेरी पूंजी है। न लगे मुक्ति आणी संपदा, न लगे मुक्ति आणी संपदा, संत संग देई सदा, संत संग देई सदा। हे प्रभु, मुझे न मुक्ति चाहिए न संपत्ति चाहिए, आप ऐसी कृपा करें आपके प्राण प्यारे संतों का संग हमको मिले। न लगे मुक्ति आणी संपदा, न लगे मुक्ति आणी संपदा, संत संग देई सदा, संत संग देई सदा। तुका म्हणे गर्भवासी, तुका म्हणे गर्भवासी, सुखे घालावे आमासी, सुखे घालावे आमासी। हे चिदान देगा देवा, 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 हे चिदान देगा देवा। हाँ हे चिदान देगा देवा, 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 हे चिदान देगा देवा। संतों का संग मिले तो गर्भ में जाने में भी कोई समस्या नहीं है, और संतों का संग न मिले तो भैया भूल कर इस विपत्ति में पड़ना, इससे बढ़कर और कोई दूसरी मूर्खता नहीं। सीधी सी बात, कर्म बंधन में पड़कर जन्म न हो, भगवान की इच्छा से हो, संतों की सेवा के लिए हो, संतों की चरणरज बचपन से ही मिल जाए फिर कोई बाधा नहीं है, और नहीं तो इससे बड़ी पीड़ा और कोई दूसरी नहीं है। कौन कौन ऐसे महापुरुष हैं जिनकी चरण रज श्री नाभाजी चाहते हैं। कहते गए जे जे गोविंद पथ, भगवत प्राप्ति के पथ पर जो जो चल करके गए हैं उन सब संतों की भक्तों की चरण रज हमें चाहिए। उन भक्तों में कौन कौन नाम है? श्री प्राचीन वरही जी, श्री सत्यव्रत जी, रहुगण जी, सगर जी, भगीरथ जी, महर्षि वाल्मीकि जी, स्वपच वाल्मीकि जी, मिथिलापुरी के राजा रुक्मांगद जी, हरिश्चंद्र जी, भरत जी, दधीच जी, सुरथ जी, सुधन्वा जी, शिवी जी और बलि की पत्नी विंध्याबली जी, नीलध्वज जी, मोरध्वज जी, ताम्रध्वज जी, अलर्क जी, ये सब भक्त इनके चरणों में हमारा अनुराग हो, इनकी कीर्ति में हमारा अनुराग हो, इनके रंग में मैं रंग जाऊं और इनके चरण कमलों की धूल, चरण कमलों की रज मुझे प्रत्येक जन्म में प्राप्त हो। जिन भक्तों की चरण रज नाभाजी चाहते हैं उन भक्तों में सबसे पहले पौराणिक भक्त हैं प्राचीन वरही। स्वयंभू मनु के वंश में ही उनके पुत्र उत्तानपाद हुए, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए और ध्रुव के वंश में ही महाराज पृथु हुए, भगवान पृथु। पृथु के विमल वंश में महाराज हविर्धान हुए और हविर्धान की पत्नी का नाम था हविर्धानी। हविर्धानी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। बर्हिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत, ये 6 उत्पन्न हुए। इन 6 में सबसे बड़े बर्हिषद थे। ये बर्हिषद, इनकी कर्मकांड में अग्निहोत्र में बड़ी निष्ठा थी। बहुत ध्यान से सुने।
इनकी वैदिक कर्मकांड में बहुत अधिक रुचि थी। योग में भी ये पारंगत थे और कर्मकांड में भी ये पारंगत थे। इन्होंने अपने योग और तप के प्रभाव से, अपनी कर्म निष्ठा के प्रभाव से प्रजापति का पद प्राप्त कर लिया था। इन बर्हिषद ने इतने यज्ञ किए कि संपूर्ण धरती को पूर्व की ओर अग्रभाग है जिनका, ऐसी कुशाओं से पाट दिया। देव कार्य में पूर्व की ओर अग्रभाग कुशा का किया जाता है। जैसे देवताओं को जलादि दिया जाता तो कुश का अग्रभाग, यज्ञादि में कुश का अग्रभाग। तो पूर्व की ओर अग्रभाग है जिनका, ऐसी कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को पाट दिया। इसलिए देवताओं ने, ऋषियों ने इनका नाम प्राचीन वर्ही रख दिया। बर्हिषद का ही नाम क्या रखा गया? बर्ही माने होता है कुशा, प्राचीन माने पूर्व की ओर। पूर्व की ओर अग्रभाग है जिनका, ऐसी कुशाओं से जिसने सारी पृथ्वी को यज्ञ करके पाट दिया, उस राजा का नाम प्राचीन वर्ही हुआ। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ साक्षात विष्णु हैं। और सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरो वाच प्रजापति, गीता जी में लिखा है भगवान ने प्रजाओं की उत्पत्ति यज्ञों के सहित की। अनेन प्रशविस्वध्वम अयम बोस्त्विष्ट कामधुक, गीता जी में लिखा है, बोले इन यज्ञों के द्वारा तुम अपनी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करो। ब्रह्मा जी ने व्यवस्था बनाई, इयम बोस्त्विष्ट कामधुक, ये यज्ञ तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। अब वर्तमान समय तो दूसरा है। वर्तमान समय दूसरा है। वर्तमान समय दूसरा है। अन्यथा महाराज जी प्राचीन काल में लोगों के सभी मनोरथ यज्ञ से ही पूरे होते थे। यज्ञ से सारे मनोरथ। दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति यज्ञ से ही हो रही है। द्रुपद को कन्या की प्राप्ति यज्ञ से हो रही है। किन्हीं राजाओं को पत्नी की प्राप्ति, द्रौपदी की यज्ञ कुंड से उत्पत्ति हुई, तो पांडवों को पत्नी की प्राप्ति यज्ञ से हो रही है। पति की प्राप्ति यज्ञ से, पत्नी की प्राप्ति यज्ञ से, कहां तक कहें युद्ध की सामग्री की प्राप्ति यज्ञ से। बलि ने यज्ञ किया, अग्नि के कुंड से घोड़ा रथ सब प्रकट हो गया, सारे अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए, स्वर्ग पर अधिकार हो गया। दिव्य विमान यज्ञ से। यह एक इतना विलक्षण सनातन धर्म का वैदिक उपक्रम है कि इसकी वैज्ञानिक पद्धति, इसकी संपूर्ण विधि का किसी को बोध हो तो यज्ञ के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अयम बोस्त्विष्ट कामधुक्, यह यज्ञ तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं का दोहन करने वाला, जो चाहो सो यज्ञ से हो जाए।
धन की प्राप्ति यज्ञ से, अन्न की प्राप्ति यज्ञ से, जल की प्राप्ति यज्ञ से। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यादन्न संभवः। स्वर्ग की प्राप्ति यज्ञ से, वैकुंठ की भी प्राप्ति यज्ञ से। हाँ, वैकुंठ की भी प्राप्ति यज्ञ से। अम्बरीश जी ने यज्ञ किए, उनको वैकुंठ मिला, पर निष्काम भाव से किए, भगवत प्रीत्यर्थ किए। अब करने के बाद भगवान को अर्पित कर दिए, तो यज्ञ उनको भगवान की प्राप्ति कराने वाले हो गए। यज्ञ से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इतने यज्ञ इन्होंने किए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से समुद्र की कन्या शतद्रुति के साथ आपने विवाह किया और इन प्राचीन वर्ही के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 10 पुत्रों का नाम प्रचेता हुआ, जिनका नाम पहले हम ले चुके हैं। प्रचेताओं का चरित्र हम अयोध्या जी में अभी कह के आए। भगवान शिव ने इन्हें नारायण कवच का उपदेश किया और उससे उनका कल्याण हुआ। देखो, प्राचीन वर्ही का कर्मकांड में अनुरक्त होना कोई गलत नहीं था, पर नारद जी विचार कर रहे थे कि ये कर्मकांड में अनुरक्त है, आसक्त है, दिनों रात यज्ञ करता है, यज्ञों में लगा हुआ है। इन यज्ञों के परिणाम स्वरूप इसको मिलेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा इसे स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि ये सब सकाम यज्ञ कर रहा है। स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोमेन यजेत, स्वर्ग की कामना हो तो ज्योतिष्टोम यज्ञ करे। तो यज्ञादि की कामना से, स्वर्गादि की कामना से यज्ञ कर रहा है। संसार में सुख वैभव प्राप्त हो और मरने के बाद स्वर्ग मिले, इसलिए यज्ञ कर रहा है। तो स्वर्ग की प्राप्ति जीव का कल्याण तो नहीं है। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, अंत में दुखी होना पड़ता है स्वर्गवासी को भी। हमारे यहाँ वृंदावन में सुदामा कुटी में एक महापुरुष थे, पुजारी श्री व्यास जी। आप लोगों ने देखा होगा व्यास जी पुजारी जी को। एक तो बड़े पुजारी जी थे, मोटे, सांवले रंग का वर्ण था उनका, और उनसे एक छोटे पुजारी थे, एकदम गौर वर्ण था उनका। उनका नाम श्री भगवान दास जी था, पर सब लोग उनको व्यास जी कहते थे। वो रोज कथा कहते थे अपने कुटिया में, अपने कमरे में, इसलिए उनको लोग व्यास जी कहते थे। सरयू पारीण ब्राह्मण थे, बिहार का जन्म था। त्रिकाल संध्या करते थे और त्रिकाल श्री यमुना जी में स्नान करते थे। नल के पानी का उपयोग नहीं करते थे, कुआं के ही जल का या यमुना जी के जल का उपयोग करते थे। बड़े पवित्र आत्मा थे। व्यास जी पुजारी उनको कहते थे। बड़ी बड़ी विचित्र कथाएं सुनाते थे। एक कथा उनकी मुख से सुनी हुई कथा सुनाते हैं। बोले एक पंडित जी थे, उनके घर में एक सेवा करने वाला नौकर था, मल्लाह जाति का था, केवट था, मर गया। जवान लड़का था, मर गया। और मरने के बाद कुछ दिन बाद, 1.5 साल हुआ था, वो मरा हुआ लड़का पंडित जी के सामने आ गया। पंडित जी घबरा गए कि तो मर गया था, जवान लड़का मरा था और ये तो आ गए मेरे सामने। घबरा गए, भूत तो नहीं हो गया। पंडित जी कांपने लगे। तो वो बोला, पंडित जी डरिए मत, मैं आपकी कृपा से यमदूत बन गया हूं। आपके गांव में अमुक व्यक्ति को लेने आया हूं, उसका समय पूरा हो गया,
तो थोड़ा सा समय बाकी था, तो मैंने कहा चलें पंडित जी से मिल लें, इसलिए आपसे मिलने आ गए। पंडित जी बेचारे घबराए, बोले जिस व्यक्ति को तुम लेने आए हो वो तो अपने लड़के के विवाह की लग्न शोधन करा के अभी लेके गया, थोड़ी देर पहले पत्रा दिखाने आया था कि हमारे लड़के के विवाह की लग्न शोध दो। लग्न शोधी है। बोले तुम्हारे लग्न शोधने से क्या है, उसका तो समय आ गया। तो जाते जाते पंडित जी ने कहा कि भैया एक बात तो सुन जाओ, पहले तो ये बताओ कि यमदूत तुम कैसे बन गए। तो उसने कहा महाराज जो 100 चक्कर यमलोक के नरक के लगा लेता है, बार बार भगवान मनुष्य बनाते, फिर पाप करता है, फिर नरक जाता है, फिर पाप, फिर जन्म लेता, 84 के चक्र में पड़ता, फिर जन्म लेता, फिर पाप करता, फिर नरक जाता, ऐसी नरक के कम से कम 100 चक्कर काट लेता है। तो यमराज खुश हो जाते हैं, कहते हैं भाई बड़ा भारी नरक का भगत है, इसको बार बार कल्याण का अवसर देते हैं लेकिन घूम फिर के यहीं आ जाता है, इसकी अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, ये सब नरकों का विधान जानता है, कहाँ कैसी सजा भुगतवाई जाती है, तो उसी को यहाँ जमदूत बना दिया जाता। महाराज हम 100 बार नरक का चक्कर लगा के आए थे, इसलिए इस बार हमको जमदूत बना दिया। तो वहाँ क्या होता है, बोले अब फुर्सत नहीं है, हम लेने जा रहे हैं, आदमी का समय पूरा होने वाला है। बोले नहीं बता तो कैसा होता है। बोले महाराज वो वर्णन नहीं किया जा सकता, वो तो आंखों से कोई देखे तो पता चले। तो पंडित जी ने कहा जाते जाते कि भाई देखो ऐसा है कि तुम अब हमारे सामने आई हो तो अपने महाराज से हमारी राम राम बोलना, जमराज से, और उनसे कहना कि एक पंडित जी जीती जी नरक देखना चाहते हैं, आप उनको कृपा करके दिखा दीजिए। बोला ठीक है बोल देंगे। वो चला गया जमदूत। जैसे ही गया थोड़ी देर में वो जो व्यक्ति अपने पुत्र की लगन, विवाह की लग्न का शोधन करा के गया था ना, उसके घर में रोना गाना शुरू हो गया। भाई क्यों रो रहे हैं इतने लोग। बोले अच्छे भले खासे आए थे, पंडित जी के यहाँ से आए थे, आते ही थोड़े शरीर में पसीना हुआ, घबराहट हुई, और बोले पेट में बहुत दर्द है, पेट में बहुत दर्द है, और बस प्राण निकल गया। पता नहीं पेट में क्या बीमारी हो गई। मौत तो बहाना खोजती है। पंडित जी को पक्का हो गया कि हाँ बात एकदम सही है। कालांतर में उस यमदूत ने यमराज से कहा, तो यमराज खुश हो गए उसकी सेवा से। बोले तुम कोई वरदान मांग लो। बोले हमारे गांव के पंडित जी हैं, उनको जीते जी नरक देखना है, बस यही वरदान में दे दीजिए। हाँ ठीक है, तो लिवा लाओ उनको। तो पंडित जी को वो नरक लिवा करके लाया। अब पंडित जी तो वहां का भयंकर दृश्य देखकर घबरा गए, रोने चीखने चिल्लाने लगे, हाय हाय इतना कष्ट होता है। जैसे पकोड़ा बटाका बड़ा, इनको तेल में कढ़ाई में उबाला जाता है, ऐसे लोगों को उबाला जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, घोटा जा रहा है, यंत्रों से काटा जा रहा है, कोल्हुओं में पेला जा रहा है, पर्वतों से गिराया जा रहा है। 1-1 लाख योजन की, माने 4-4 लाख कोस का मैदान। कितने कोस का मैदान? 4 लाख कोस का मैदान, और वो पूरी भूमि तांबे की, और छोटे छोटे छोटे, और नीचे से आग जल रही है। वो पूरा तांबा लाल हो जाता है, वो जो रजकण है वो भी एकदम लाल हो जाते हैं, और उसी में इसको पटक दिया जाता, उसमें दौड़ता है। जैसे देखा होगा मकई के फूल होते हैं, उसको ऊपर में डाल के रखते हैं, फूल जाते छिटकते हैं, ऐसे फुटकता है, छिटकता है वहां पर। नरक में यातना देह होता है, कष्ट तो वैसा ही होता जैसा इस शरीर को कष्ट होता है, पर मरता नहीं।
बस खाली कीबिड़ा होती, चीखता चिल्लाता रोता है, कोल्हू में पेलने पर भी नहीं मरता है, बस चिल्लाता है चीखता है। व्यास जी तो बड़ा लंबा वर्णन सुनाते थे, वहां गया, फिर ये क्यों ऐसा भोग रहा, बोले इसने ये पाप किया था, ये क्यों ऐसा भोग रहा, इसने ये पाप किया था। अंत में एक जगह गए, एक महाराज मलमूत्र का कुंड था, बड़े बड़े कीड़े पड़े हुए थे, बड़ी दुर्गंध आ रही थी, उसमें एक आदमी को डुबाया जा रहा था। वो जैसे ही डूबता और बाहर निकलता कोशिश करके तो मुगदर से उसको फिर पिटाई होती, फिर भीतर चला जाता, फिर नीचे चला जाता, फिर ऊपर आता, फिर उसको पीटा जाता, फिर नीचे चला जाता। और जब वो बाहर निकलता तो बड़ी जोर से हंसता। तो पंडित जी ने कहा, इतनी गंदी जगह पर इसको मलमूत्र के कुंड में, कीड़े मकोड़ों से भरे हुए कुंड में इसको डुबाया जा रहा है, वो इतनी पिटाई हो रही है, फिर भी ये हंस क्यों रहा है। तो यमराज के दूत ने कहा, देवदूत ने कहा कि इसके हंसने का कारण यह है कि भले ही यह भयंकर नरक की यातना भोग रहा है, पर इसके खानदान में एक ऐसा बालक पैदा होने वाला है जो आगे चलकर संत बन जाएगा, भजन करेगा, विरक्त साधु हो जाएगा। तो जैसे ही घर द्वार छोड़ के वो भजन करने लग जाएगा तो इसका ही नहीं, उसके जितने पुरखा हैं सबका उद्धार हो जाएगा, सब चले जाएंगे वैकुंठ। इसलिए हंस रहा है कि खूब पीट लो मार लो कोई बात नहीं, अभी एक आध दिन में ही तो पैदा होने वाला है महान भक्त संत, और फिर थोड़ा ही बड़ा होगा 10-11 साल का कि घर छोड़ के बाबा जी बन जाएगा, भजन करेगा, तो हम सबका उद्धार होने वाला। अब तुम्हारी जितना मन में आवे उतना पीट लो, अब हमारा तो कल्याण होने वाला। इसलिए वो प्रसन्नता में हंस रहा है। इसलिए पद्म पुराण में लिखा है, आस्फोटयन्ति पितराः नृत्यन्ति च मुहुर्मुहु मत्कुले वैष्णवो जातो सनस्त्राता भविष्यति। पितर लोग ताली बजा बजा कर हंसते हैं कि मेरे कुल में एक हरिभक्त पैदा हो रहा है, ये हमको भवसागर से पार कर देगा, नरक से हमारा उद्धार कर लेगा। पुत्र नाम है नरक का, त्र माने त्राण, जो नरक से बचा ले उसको पुत्र कहते हैं। इसलिए जो हरिभक्ति परायण हो वही पुत्र कहलाने के लायक है, हरिभक्ति परायण नहीं है तो वो पुत्र कहलाने के लायक नहीं है, हरिभक्ति परायणा नहीं है तो वो पुत्री कहलाने के लायक नहीं। अब नरक में दृश्य देखते देखते बोले हम तो बहुत परेशान हो गए, हमारा कोई परिचित यहाँ नहीं मिल रहा है। अरे बोले यहाँ कौन किसका परिचित है, चलो तुमको परिचित से मिलाते हैं।